गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास के बच्चों का फिर एक बार मैं वेलकम करता हूं। ओके, आप आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर क्या, पहला चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैंने बहुत कुछ बताया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर नहीं मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें आपको बहुत कुछ बताया था केमिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। तो बच्चों एक बार फिर कहता हूं, केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था केमिस्ट्री क्या होता है ना, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, इवन हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, यानी हम केमिस्ट्री को पढ़ के किस किस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, किस फील्ड इन द सेंस कि 12th की केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं हम। ओके, तो बच्चों देखो केमिस्ट्री का मैंने बताया था बहुत ह्यूज यूज है ना। अब एक मेडिसिन आती है, क्या मेडिसिन आती है, सिस्प्लैटिन, 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 और एक और आती है टैक्सोल, टैक्सोल, है ना। इसको यूज करते हैं कौन लोग, कैंसरस पेशेंट के लिए यूज करते हैं, कैंसर पेशेंट के लिए यूज होता है ये, कैंसर पेशेंट के लिए होता है यूज। ठीक है, यानी ये दो मेडिसिन कैंसर पेशेंट के लिए यूज होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी है, एनसीईआरटी बुक में लिखी है, यानी कि आपको ठीक से पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन उठा के डालता है कंपटीशन में। ठीक है बेटा, चाहे नीट के बच्चों के लिए कहें या जी मेंस की बात करें, ठीक है ना, दोनों में डालेगा ही डालेगा। एक और मेडिसिन आता है, एक और मेडिसिन आता है एजिडोथाइमीन, एजिडोथाइमीन, एजिडोथाइमीन। ठीक है, ये एड्स के पेशेंट के लिए है ना, एड्स के पेशेंट के लिए, एड्स के पेशेंट के लिए ये आता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारा ह्यूज वर्क है किसका, केमिस्ट्री का, यानी मेडिसिन में है ही। तो इन दोनों को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट डाल दे, यही होता है, लाइन छापने लगता है वो नीट में। ठीक है, नीट में या जी मेंस में, ठीक है ना, तो इसलिए आपको इसको देखना होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टडी ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। स्टडी ऑफ मैटर को आप क्या कहते हो, केमिस्ट्री कहते हो। ठीक है, तो चलो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसको आगे बढ़ते, इसको लिख लिए बच्चे, सिस्प्लैटिन, अगर नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लो। स्टडी ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लिए होगे। चलो इसको मिटाता हूं। अब देखो बच्चों मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं, समझो समझो। मैटर यानी स्टडी ऑफ मैटर को आप केमिस्ट्री बोले तो मैटर, मैटर, मैटर क्या हो गया, यानी वैसा सब्सटेंस जिसका मास हो। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। सब्सटेंस, सब्सटेंस, which occupy space having mass, इसको क्या कहते हो, मैटर कहते हो। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसको आप दिमाग में तो रखो ही, कॉपी में नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स बना लो। इससे क्या फायदा होगा ना आपको, कि आपको दिखने में पूरा पता चलेगा आपने क्या पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसका न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है, तो इसलिए सिलसिलेवार, स्टेप वाइज स्टेप पूरा को हम लोग क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे, हाँ कॉपी में। ठीक है, तो ये मैटर होता है बेटे। मैटर हम लोग बच्चों कब से पढ़ रहे हैं, यानी 6-7 से पढ़ रहे हैं। मैटर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फिर पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। गोलू बोलता है, मेरा स्टूडेंट, सबसे प्रिय स्टूडेंट है, जो लास्ट बेंच पे बैठता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बोलता है, वो क्या बोलता है कि सर आप पुराना क्यों पढ़ाते हैं जो हम लोग 6-7 में पढ़े। मैं बोलता हूं कोई बात नहीं बेटे, फिर से एक बार देख लो, एक बार रिपीट कर लो। ओके, तो मैटर 3 तरह का होता है।
तीन तरह का होता है। क्या क्या होता है बच्चों? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, तीन तरह का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है ना, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल्स जो है ना टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक। अब गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। यानी इसमें देखो, यानी ये मॉलिक्यूल इजी वे में फ्रीली मूव नहीं करेगा, ये थोड़ा फ्रीली मूव करेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, इसीलिए मींस कहने का मतलब है इसके मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल तो इजी वे में फ्री है भाई, इधर उधर मूव करते रहो, इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ कि इसका शेप जो है वो क्या हो गया बच्चों, फिक्स्ड हो गया, इसका शेप फिक्स्ड है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है बच्चों, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। ठीक है, अब लिक्विड का क्या हो गया, शेप तो बिल्कुल नहीं फिक्स्ड है, शेप जो है नॉट फिक्स्ड। ठीक, और उसके बाद वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी हमारा क्या है, फिक्स्ड है कि नहीं फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, अब गैस में क्या होगा, दोनों ही नॉट फिक्स्ड हो जाएगा, यानी इसका शेप भी फिक्स्ड नहीं है, शेप नॉट फिक्स्ड हो गया, और उसके बाद वॉल्यूम भी नॉट फिक्स्ड हो गया, नॉट फिक्स्ड। ओके, वॉल्यूम भी नॉट फिक्स्ड और शेप भी नॉट फिक्स्ड, किसका, गैस का। ठीक है बच्चों, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब आप तो बोलोगे सर ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लिखिए। चलिए, हो गया, अब आगे चलते हैं। अब ये तो जानते हो, अब ये भी जानते हो, जल्दी से लिख लिया आपने। अब ये भी जानते होगे, क्या जानते होगे भाई, मैं क्या कहना चाहता हूं कि सॉलिड, फिर लिक्विड, और फिर क्या हो गया, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हो गया गैस। ठीक है, ओके, इसको फिर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, सॉलिड, सपोज वाटर का क्या, आइस ले लेते हैं, आइस को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, हॉट करेंगे, है ना, हॉट। ठीक है, तो लिक्विड हो जाएगा, इसको फिर क्या करेंगे, और गर्म करेंगे, हॉट करेंगे। ठीक है ना, अब गैस को कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करोगे तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। मींस जब भाप बन जाता है, यानी वेपर बन जाता है, तो वेपर को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। लिक्विड को और ठंडा कर देते हैं तो क्या बनता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो आइस सॉलिड हो गया। फिर उसको गर्म किए, है ना, अब बर्न किए, हॉट किए, कुछ भी लिख सकते हो, तो बर्न तो नहीं कर सकते, हॉट लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड से लिक्विड, हॉट कहो या हीट कहो, कुछ भी कह सकते हो, हीट, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड बना लिए, लिक्विड से गैस। ठीक है, ये आपने देखा है। ठीक, अब तुम बताओगे मेरे को कि हम मैटर को तो पढ़े, मैटर कितने तरह के हुए, तीन तरह के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट सर मैटर को हम एक तरह से और हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या, मिक्सचर और क्या, प्योर सब्सटेंस। ठीक है,
मैं बोलूंगा ठीक है बच्चों, ओके, लिख लिए बच्चों, ठीक है। चलो मैटर को हम लोग फिर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। मैटर, ठीक है, मैटर को, ये एक हो गया मिक्सचर, ठीक है, और एक क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, देखो बच्चों, एक हो गया मिक्सचर और दूसरा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर को भी हम लोग डिवाइड, पहले तो मैटर क्या होता है, मैटर आप बताओगे मेरे को क्या होता है जी मैटर, कौन बताएगा, चलिए बताइए। मैटर अभी कुछ देर पढ़े थे सर, वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका मास हो, वो मैटर होता है। मैं बोला कि हाँ भाई इसको तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। चलो मैटर, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, ठीक है। अब मिक्सचर देखो बच्चों, मिक्सचर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसका एक दूसरा डिवीजन हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक। अब प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, प्योर सब्सटेंस में एक होगा क्या, प्योर सब्सटेंस में क्या होगा जी, एक तो एक होगा इलेमेंट, और दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड। समझो बच्चे मैं क्या कहना चाहता हूँ, सब आप पढ़े हो, मेरे को पता है कि आप लोग सब कुछ पढ़े हो, फिर भी देख सकते हैं क्या परेशानी है। देखो बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होगा, एक ऐसा मिक्सचर जिसके मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, समझ गए, एक ऐसा मिक्सचर जिसके मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मींस सपोज एक जार है, जार नहीं, चलो एक कंटेनर है, अपनी केमिस्ट्री में तो कंटेनर होता है ना, चलो ये कंटेनर है, कंटेनर में ए, ठीक है ना, ए के साथ बी भी आ गया, ए तो था ही, अब इसमें बी भी आ गया, लेकिन देखो इसके मॉलिक्यूल, यानी यहां पे जो ए और बी का कॉम्पोजिशन होगा, वही यहां पे भी ए और बी का कॉम्पोजिशन होगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, क्या कहा, होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। अच्छा, आप लोग अगर हमारे मिडिल रीजन ऑफ इंडिया के होंगे, जो हिंदी भाषी होंगे, ठीक है ना, उनके लिए बता रहा हूं। अब मसूर दाल में चना दाल मिला देंगे तो क्या होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, है ना। मसूर दाल में राहर का दाल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, यानी नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके बच्चों, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस, यानी होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हेटेरोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने बताया था, क्या क्या, चना दाल में मसूर दाल मिला देंगे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही बोलते हैं, अब दूसरे जगह क्या बोलते हैं पता नहीं, बट यही हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब एलिमेंट, अब यहां पे देखो बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं,
एलिमेंट आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, बट मेरा तो काम होगा ना पढ़ाना, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि शुरू से भी आते हैं, तो फिर भी आपके टॉपिक में है, थोड़ा सा समझ लो क्यों दिया गया है एनसीईआरटी में, कुछ तो बात रही होगी, ठीक है? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, उसको कहते हैं एलिमेंट। ओके, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए सर, एटम्स हो गए सर, बिल्कुल बच्चे सही बता रहे हो। तो एलिमेंट क्या हो गया? सब्सटेंस, सब्सटेंस which is made up of same type of particle। ओके, पार्टिकल में क्या हो गया बच्चे? पार्टिकल में हो जाएगा एटम और मॉलिक्यूल। पार्टिकल को हम लोग क्या कह सकते हैं? एटम, एटम और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है? एटम, मॉलिक्यूल। ठीक से समझ लो बच्चों, ठीक से समझ लो, ठीक से समझ लो। तो बच्चों हमने देखा क्या होता है एलिमेंट? एलिमेंट होता है सब्सटेंस which is made up of same type of particle, made up of same type of particle, particle means atom, molecule। ठीक है बच्चों, समझ लो इस चीज को। substance which is made up of same type of particles, particles में क्या हो गया? एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। मैं इसलिए रिपीट किया, यहां पे पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं। अब कंपाउंड में क्या होता है? देखो बच्चों, कंपाउंड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, कंपाउंड को यहां पे कर देते हैं आपके लिए, इसलिए क्योंकि इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना? तो अब कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड दो या दो से अधिक टाइप के एलिमेंट से बना होता है ना? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है ना? ठीक है, कंपाउंड is made up of two or more type of atoms और molecule, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट का एग्जांपल ये समझ गए ना? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है? जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग किसका दे दें? हम लोग किसका दे दें? CO2 का दे दो बच्चों। ये कार्बन का एक मॉलिक्यूल है ना? कार्बन का एक एटम है और दो एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। बहुत अच्छा एग्जांपल। H2O का दे दो भाई, दो एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम ऑक्सीजन का है, ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कंपाउंड। अब एलिमेंट में क्या हो जाएगा? एलिमेंट में एग्जाम्पल में हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, ठीक है? सिल्वर हो जाएगा, यानी कॉपर में सिर्फ कॉपर एटम ही है, सिल्वर में सिर्फ सिल्वर एटम ही है, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड एटम ही है। समझ गए ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एलिमेंट और उसको कहते हैं कंपाउंड। जो जिन बच्चों ने नहीं लिखा है उसको प्लीज लिखो बच्चों, आप लोग लिख लो, शायद ही किसी ने नहीं लिखा होगा, ठीक है? चलो पॉज करके भी लिख सकते हो। ओके, तो मैंने लिख लिया, सभी लोग लिख लिया ना? चलो अब देखो बच्चों, हमको इसके बाद क्या क्या पढ़ना है? हमको क्या क्या पढ़ना है? यानी अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है ना? उसको आप अभी रहने दो, ठीक है ना? कुछ उसमें ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही मेरे को लग रहा है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो जानते हो उसी टाइप का है। और उसके बाद फिर हमारा मेजरमेंट है ना? तो वो केजी, मीटर ये सब है फिर, ठीक है ना? ऐसा यूनिट है, वो सब
कर लोगे आप, ऐसे भी आप फिजिक्स में भी इसको 3 दिन 2 दिन तो जरूर बनाओगे सवाल में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यानी कि लॉज, ठीक है ना, रूल्स, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, यानी एक एटम दूसरे एटम से या एक मॉलिक्यूल में 2 एटम कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, और उनके बीच में किस तरह का प्रोपोर्शन रहता है, उसके लिए कितना रूल दिया गया, 5 रूल दिया गया, ठीक है बच्चों, 5 रूल्स दिया गया। इस रूल्स के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इस रूल के ही हिसाब से हम देखते हैं कि H2O अगर बना है तो इस रूल के हिसाब से बना है, CO2 बना है तो इस रूल के हिसाब से बना है, ठीक है, या इस प्रिंसिपल के हिसाब से बना है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम लोगों को 5 रूल्स पढ़ने होंगे, 5 रूल्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो पहला हम लोगों का होता है, फर्स्ट हम लोग का जो पढ़ना है वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो आप तो जानते होगे, ठीक है। गोलू बोला सर मैं तो जानता हूं, गोलू बोला क्या बोलता, जो हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या है बेटा, ये है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, 5 है ये लॉज, ये क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने लॉज पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पीछे से गोलू क्या बोलता है, सर ये तो हम पढ़े थे, कब पढ़े थे बच्चे, 9 या 10 क्लास में पढ़े थे। मैं बोला अरे भाई 9 क्लास में, अच्छा चलो ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, हमने कहा कि मास कभी क्या होता है, बदलता नहीं है, मीन्स मास is neither be created nor be destroyed, mass is neither be created nor be destroyed, mass is neither be created nor be destroyed, ठीक है। मास को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको क्या कहा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन में देखा जाए तो जो मास रिएक्टेंट के साइड का था वही मास क्या होता है, प्रोडक्ट के साइड में रहेगा। यही है इस मास के कंजर्वेशन का रूल, है ना। मीन्स the mass on the side of reactant is same as that of प्रोडक्ट, ठीक है। यानी द मास ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट इज सेम और इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। द मास ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट, और सेम एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट, ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चों, सेम एज दैट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। यानी जो रिएक्टेंट का साइड मास होगा वही प्रोडक्ट के साइड होगा, ठीक है। तो बच्चों लिख लिए हैं आपको, और आगे बताता हूं, इसको लिख लिए है ना एग्जाम्पल देके, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मान लो एक रिएक्शन दिया है, क्या रिएक्शन दिया गया है, एक रिएक्शन दिया गया है C+O2, है ना।
कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट किए और क्या बनाए, CO2 बनाए, CO2 बनाए। तो यहां पे कितना हो गया भाई मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का जल्दी बताओ 16 टू जा 32 ग्राम, और यहां पे देखो कार्बन 12 प्लस 32 यानी 44, यानी इस तरफ 44 है, इसको भी अब मिटा देता हूं बच्चों। इस तरफ जो 44 है वो इस तरफ भी 44 है, इस तरफ भी 44 है, यानी इधर 44 हो गया, इधर 44 ग्राम हो गया, है ना। तो इधर भी हमारा क्या हो गया 44 ग्राम हो गया, है ना। यानी इस साइड 44 ग्राम है तो इस साइड भी 44 ग्राम होगा। ये क्या कहना है, कंजर्वेशन ऑफ मास का, है ना। ओके हो गया बच्चों। अब देखो ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी ये जो ओके हो गया। अब देखो यानी जब ये रूल बना था, और भी किसी में देख लो ना, चलो इसमें देखते हैं H2O में, H2 प्लस O2, O2 कितना हो गया H2O बने, H2O बना, चलो बैलेंस कर लेते हैं भाई। तो इधर 2 है उधर 1 है, अच्छा इसको क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां भी कितना हो गया 2 ग्राम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, तो 1 ऑक्सीजन हो गया ना। देख लो बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो वही मैं यहाँ पे किया 2 2 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो 1 यानी 16 ग्राम, 16 ग्राम, और यहाँ पे भी तो वही है ना, यहाँ पे भी तो 2 प्लस 16 16 17 18 यानी 18 ग्राम। इधर भी हमारा, इधर भी 18 ग्राम है, इधर भी 18 ग्राम है, और इस तरफ भी 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है 18 18 इक्वल हो गया, मींस हम लोग कह सकते हैं जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का है, ठीक है। तो बच्चों जब ये रूल बनी थी, जब ये प्रिंसिपल बनी थी, तब उस समय के लिए सही थी, लेकिन अभी काफी डिस्कवरी हो गया। हमारे आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन दिया E = mc², ठीक है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो हो सकता है कुछ मास हीट के फॉर्म में, कुछ मास लाइट के फॉर्म में क्या होता है, क्या होता है वेस्ट हो जाता है, ठीक है। यानी मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हो सकता है लाइट के फॉर्म में, हो सकता है हीट के फॉर्म में, चाहे जो भी फॉर्म है। इसलिए थोड़ा सा मास में डिफरेंस हल्का, बिल्कुल हल्का देखने को मिलता है। तो उस समय के लिए तो ये रूल सही था, बट अब के लिए क्या है, इन सब इक्वेशन के चलते ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, यानी ये फॉलो नहीं हो पाता है, यानी टोटली फॉलो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है भाई, तो जितना इधर मिलेगा उतना ही कैसे मिलेगा। सपोज मान लो कोई रिएक्टेंट है जो कि जल जाता होगा, कोई रिएक्टेंट हो हीट बन जाता होगा, वेपर बन जाता होगा, ठीक है, तो उतना ही कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए जो प्रोडक्ट के साइड मिलेगा वही रिएक्टेंट के साइड मिलेगा, ठीक है ना। वो उस समय के लिए तो सही था, बट अभी के लिए वो क्या है, थोड़ा सा संशय हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, कल दूसरा लॉस को करूंगा। ओके बच्चों, तो मैं फिर से बच्चों को कहता हूं, बच्चों देखो ये नीडी बच्चों के लिए आप फॉरवर्ड करो, इसको शेयर करो, ठीक है बच्चों। अपने दोस्तों को बताओ, वैसे लोगों को बताओ जो बाहर नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, कोटा नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करो, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो बच्चों। ओके ओके।